जिस वक्त हम मौजूद हैं दुआ ज़हरा केस की समाअत हुई थी आज सिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं बोल चैनल के सैयद शाहिद हुसैन, और इस वक्त हम उनसे जो है आज की जो समाअत हुई है दुआ ज़हरा केस पे उसके मुतालिक, क्योंकि ये पहले दिन से दुआ ज़हरा केस को बहुत अच्छी तरह लेके चल रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे आज की समाअत से कितनी लोगों की मज़ीद उम्मीद बढ़ी है कि इंसाफ की तरफ हमारा सफ़र जारी है और दुआ ज़हरा के वालिद को जो है इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। शाहिद भाई, आज की जो समाअत है, जिस तरह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि दुआ ज़हरा केस ख़त्म हो गया, बेकार है इसके पीछे जाना, और आज जो है आप बताएं कितने % उम्मीद बढ़ी है उन लोगों की जो दुआ ज़हरा के वालिद के साथ खड़े हैं? देखिए, वो लोग कह रहे थे कि केस ख़त्म हो गया, जो अदालतों में जानते नहीं हैं, उनको प्रोसिक्यूशन, तफ्तीश और सारे निज़ाम का नहीं पता, वो लोग हवा दे रहे थे कि केस ख़त्म हो गया। आप खुद अदालत में बैठी हुई थी, आपने खुद सुना, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी सुना, आपने हाई कोर्ट में भी फॉलो किया, तो आपको कहीं नहीं लगा कि केस ख़त्म हो गया। हाँ, ये हमारे जो लिटिगेशन है, हमारे जो कवानीन और कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो तो हैं, उसमें ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो केस ख़त्म हो जाए या एक मज़लूम को उसको इंसाफ ना मिले, मिलता ज़रूर है। आज 1.5 घंटे के करीब आपके सामने जिब्रान हसन ने दलाइल दिए, वो सारे हवाले दिए जो पुलिस या किसी न किसी अंदाज से उनको नज़रअंदाज किया गया था। ख़ासतौर पर लड़की के जो बयानात थे कि वालिद आए और उसके बाद आके तशद्दुद किया, दूसरी 2 अदालतों में बयानात दिए कि उसमें तशद्दुद का जिक्र नहीं था। पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें उन्होंने जो लड़की का बयान और हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको बेस बनाकर मुकदमा C क्लास कर दिया। हालांकि पुलिस का जो चाहिए था उसको MLO करती, उनका मतलब हर तरह से, हर तरीके से जो कानूनी चाराजोई थी वो पूरे तकाज़े पूरे करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब अदालत ने आपके सामने जो प्रोसिक्यूशन है उनको, और उसके बाद फिर जो तफ्तीशी अफसर बार बार जो तस्करा कर रहे थे, बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे कि सर देखिए लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है, अगवा का केस नहीं बनता और तफ्तीश दोबारा से नहीं होती। तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कहा कि अब ये मेरे पास इख्तियार है कि मैं ना सिर्फ सेक्रेटरी सेहत को, जो कि इनकी पहले से दरख्वास्त वहाँ पेंडिंग है मेहदी अली काज़मी साहब की, उसको कंसीडर करें, उम्र के तयन के लिए प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें तमाम यानी कि जो शोबों से वाबस्ता है, जिसमें ENT सर्जन होंगे, उसके बाद फिर मतलब हेल्थ के, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो 5 मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स होते हैं वो शामिल होंगे। उसके बाद पुलिस को कहा है कि ज़िमनी चलान पेश करें, इस केस की दोबारा से तहकीकात हो। तो इससे लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी आज सपोर्ट कर रही थी इस दलाइल को और इन सारे आर्गूमेंट को। पिछली समाअत में उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ था, आज की समाअत में तवील तरीन दलाइल हुए। ज़ाहिर है अब इंसान कितना भी पत्थर दिल हो और उसके बाद फिर वो कानून, इंसाफ और इंसानियत से अगर रूगर्दानी कर रहा हो, लेकिन जब फैक्ट सामने आते हैं तो कभी अंदर से वो भी हिलते हैं। तो आज हमें लगा उनका रवैया पिछली समाअत की निस्बत कुछ बेहतर था। जी हाँ, पिछली समाअत की बनिस्बत जो है आज रवैया जैसे शाहिद भाई ने कहा, क्योंकि शाहिद भाई जो हैं वो बेसिकली कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार भी रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रिपोर्टिंग करते हैं, तो कानूनी पेचीदगियों को भी जानते हैं। तो मैं शाहिद भाई से पूछूंगी, शाहिद भाई आज की जो समाअत थी उसमें हम कह सकते हैं कि कम से कम 78% जो फेवर है वो मेहदी काज़मी साहब की तरफ जा रहा है? बिल्कुल, देखें 100% फेवर है, 75% क्या। देखें सुप्रीम कोर्ट में आप जब बैठी हुई थी, तीनों जजेस ने कहा कि हम आपकी बेटी की मुलाकात करा दें, अगर फिर भी आपकी बेटी आपके पास नहीं आना चाहती तो फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा मैं कानूनी जो मेरे पास ऑप्शन है वो मैं अवेल करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास दस्तावेज़ात, और एक बाप है, बाप को कैसे नहीं पता कि उसकी बेटी की उम्र क्या है। और पाकिस्तान के कानून है, दुनिया के कानून है, ठीक है, बच्चों का अपने राइट्स होते हैं, लेकिन कानून से तो रूबरदानी नहीं हो सकती। तो उन्होंने महज मुलाकात से जो मुलाकात की पेशकश थी उससे वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, जो कानूनी ऑप्शन है मैं इस्तेमाल करूँगा। तो आज उन्होंने वो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, और उसके बाद फिर इंसाफ और जो एक हक, और जो अगर किसी भी एक पिसे हुए तबके से अगर किसी ने बेहतर करना है वो हमारे इसी अदालती निज़ाम ने बेहतर करना है। अगर 2 जगह इंसाफ नहीं मिला देखने में, या उन्होंने इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जो चाह रहे थे, तो इस अदालत ने किया। तो उम्मीद है कि अब लड़की को यहाँ आना पड़ेगा, समन जारी किए जाएंगे, अगर फिर भी पेश नहीं हो तो उनको वारंट जारी किए जाएंगे, उनको पेश होना पड़ेगा। और जो बार बार आज भी ये आप और हम सब एक दफ़ा फिर कहते हैं उनको कि देखें आप अदालत में नहीं होते, आपको फैक्ट्स का नहीं पता, महज मन घड़त बातें बैठ के, और जैसे आज और हम और आप बात करेंगे, टिकर देंगे, और आपकी और हमारी न्यूज़ से आप अपनी अलग से न्यूज़ क्रिएट करें, उसके बाद फिर लोगों को बैठ के गुमराह करें। देखिए आप इखलाकी तौर पर भी, आप माशरती तौर पर भी, और आगे जो मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर ख़राब करें। लिहाजा फैक्ट्स पर रिपोर्टिंग करें, आप बिल्कुल करें। इनके ख़िलाफ़ आई मेहदी साहब के पास
के खिलाफ जब अदालत का फैसला आया तो हमने वो रिपोर्ट किया। जो चीज़ खिलाफ आएगी वो खिलाफ, जो रिपोर्टिंग का हक बनता है, एक सहाफ़ती आपका इक़दार होने चाहिए, वो रिपोर्ट करें। लेकिन अगर इस तरह किसी की तज़लील करें तो वो मुनासिब नहीं है। अब आप खुद मिली हैं मेहदी साहब से, मैं भी जब से केस हुआ है तब जानता हूँ इनको, तो बहुत सारे सवालात बनते भी हैं, लेकिन हमारा एक जुर्रत या हिम्मत नहीं होती कि हम उनसे वो सवाल करें। एक बाप है जिसकी बेटी को जुल्म किया गया, अगवा किया गया, अदालतों में पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर उनके साथ ज़्यादती हुई है। दूसरा, फिर हम सवालात की ऐसे भोंडे किस्म के उनसे सवाल करें और ज़्यादा उनके जज्बात को मजरूह करें तो ये मुनासिब नहीं है। कानूनी तौर पर इंसाफ मिल रहा है, इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन पहले भी हमारी ये थी ख्वाहिश कि सही तरह से उन चीज़ों का जायज़ा लिया जाए जो मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो डिमांड कर रहे हैं, देख रहे हैं या उनके पास मौजूद है। अब अगर जायज़ा लिया जाएगा तो इंशाल्लाह उनके पास उनको इंसाफ भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल शाहिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आप साफ़ सुथरी सहाफ़त कीजिए। आपके नसीब में अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त, शोहरत, दौलत लिखना होगी तो वो ज़रूर देंगे, लेकिन ये नहीं कि आप किसी की किरदार कशी करें। एक दुखी बाप जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, उसके लिए यही सदमा बहुत है, ना कि आप अजीब अजीब बातें फैला के सिर्फ अपनी रेटिंग, अपनी मशहूरी, 4 पैसों के लिए इस तरह करें तो ये गलत है। आने वाले वक्त के लिए भी आप एक गलत मिसाल कायम करें और ये हमारी आने वाली जो बच्चियां हैं उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ करें। खुदारा आप जो है सहाफ़त कीजिए, लेकिन सच्ची और सही सहाफ़त कीजिए। जिस तरह दीगर हम भी फील्ड में हैं, सुबह आते हैं, देखते हैं सारी चीज़ और मनोअन वैसे ही बर्दाश्त करते हैं, हम कोई मिर्च मसाला नहीं डालते। तो ये कहें कि सहाफ़त करें, गलाज़त ना फैलाएं माशरे में। थोड़ा सा शायद भाई और मज़ीद आप बोले, बहुत अच्छा बोला। नहीं, बिल्कुल यही सहाफ़त करें, गलाज़त ना फैलाएं। अब बैठ के आप कुरान उठा के क्या पैगाम दे रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप बैठ के आपकी 5 मिनट एक जो मुख्तलिफ जो वीडियोज़ आप भी देखती होंगी, शायद 2 मिनट आप वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस तरह का रवैया होता है। कभी क्या किसी दहशतगर्द के साथ ऐसा रवैया होता है? आप मेहदी अली काज़मी साहब जिसकी बेटी को आपने अगवा करवाया, उसके बाद उस मामले को सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप रवैया ऐसा अख्तियार कर रहे हैं जैसे मेहदी अली काज़मी दहशतगर्द, और इस तरह आप छोटी बच्चियों को सारे घरों से भागने पे उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमारी पुलिस को भी सोचना चाहिए। IG साहब ने भी जो जिब्रान असर में आपके सामने कहा, उनको भी सोचना चाहिए था, और इन हमारे तफ्तीशी अफसरान इनको भी सोचना चाहिए कि देखिए आज अगर ये चीज़ें हो गई ना, कल फिर आप नहीं रोक पाएंगे। ये जो केसेस आज दूसरे केसेस की मिसालें इस 2011 के केस में पेश की जा रही थी, तो कल को अगर बच्ची ये वापस ना आई और इनके साथ इंसाफ ना हुआ तो यही वाले केस, हालांकि ये इंसाफ नहीं होगा लेकिन यही केस नज़ीर के तौर पर दूसरे केसेस में पेश किया जाएगा, तो फिर क्या माशरा कहाँ खड़ा होगा? इसका मतलब ये है कि हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, हम मज़ीद दलदल में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, हमारा माशरा भी जो है मगरिबी माशरे की तरह जो है वो पस्ती का शिकार हो जाएगा और मादर पदर आज़ाद हो जाएगा, जहाँ पे बहन बेटी की कोई इज्जत ही नहीं है। तो हमारा पाकिस्तान TV चैनल की जानिब से हमने आपको सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हुसैन साहब से, जो कि बेसिकली कोर्ट रिपोर्टर भी और बहुत सीनियर हैं और बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों को ख़ुद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी एक तफसीली बातचीत हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाई। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। अपनी होस्ट सैयदा नजम जहरा को अगली किसी समात तक के लिए या दुआ जहरा की अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का सबका बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।